हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर और उसकी वर्किंग सिस्टम के बारे में। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर बेसिकली इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए होता है और इस इंटरफेरेंस पैटर्न का ऑब्जर्व करने के लिए हम इसमें लैब में यूज करते हैं। बेसिकली हाई लेवल की जो स्टडीज होती है इंटरफेरेंस की उसमें इसका यूज किया जाता है, बिकॉज बेसिकली जो हमारे लैब में हम यूज करते हैं वो ओनली फॉर न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट होता है। उसका वीडियो हमने इसके प्रीवियस में बना रखा है, तो आप उसमें हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं ऑप्टिक्स में न्यूटन्स रिंग के बारे में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो इसकी वर्किंग सिस्टम हम देख लेते हैं। यहाँ पे वर्किंग सिस्टम में यहाँ पे एक मिरर M1 लगा होता है और एक मिरर M2 होता है। ये इस टाइप से दो मिरर होते हैं। ये दोनों मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मिरर M1 एंड मिरर M2 प्लेस्ड एट द परपेंडिकुलर आर्म ऑफ द स्ट्रक्चर। जो परपेंडिकुलर आर्म जो होती है, परपेंडिकुलर भुजाओं पे ये स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये जो M1 मिरर है ये इस टाइप से मूवेबल होता है और इस मूवेबल और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम इस स्केल से, ये जो आप स्केल देख रहे हैं, इस स्केल से हम इसको इसका मेजरमेंट भी कर सकते हैं। इट कैन बी मेजर्ड बाय द स्केल। एक स्केल लगी होती है, स्क्रू गेज टाइप होता है। जो स्क्रू गेज में जैसे जिस टाइप की स्केल होती है उसमें भी स्केल होती है और हम इसको यहाँ पे आगे पीछे कर सकते हैं, बिकॉज ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, एपरेटस होता है जिसमें हम इसका यूज करते हैं। देन हम बात करते हैं कि इन दोनों मिरर्स की जो 90 डिग्री की अगर हम बात करते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, वहां पे एक सेमी सिल्वर्ड प्लेट रखी जाती है, यानी कि अर्धरज्जित प्लेट रखी जाती है, जिसमें से पार्शियली रिफ्रैक्शन भी होगा और पार्शियली रिफ्लेक्शन भी होगा, जो लाइट वेव होगी उसका। अब हमने एक लाइट सोर्स हम यहाँ पे लिया है और उस लाइट सोर्स से रे कुछ इस टाइप से निकलती है। अब आप यहाँ से ध्यान से देखना कि रे जो होती है वो पहले इसके अंदर जाती है। ओके, यहाँ पे इसका रिफ्रेक्शन होता है। रिफ्रेक्शन इस टाइप से होता है। रिफ्रेक्शन होने के बाद में ये M1 मिरर की तरफ जाती है, यानी कि M1 मिरर पे जाने के लिए ये इसकी सेकंड सरफेस पे जाती है यहाँ पे, और इसकी सेकंड सरफेस पे जाने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, सेकंड सरफेस में जाने के बाद में ये M1 मिरर की तरफ जाती है। तो इतना इसको क्या करना पड़ता है, ज्यादा पाथ जो है वो तय करना पड़ता है, ज्यादा पाथ की ओर चलना पड़ता है। फिर क्या होता है, ये जब उस तरफ जाती है और वहां से टकरा के वापस आती है, इसी दौरान यहां से एक रे M2 की तरफ चल रही है। ये M1 की तरफ जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये होती है ट्रांसमिटेड रे, यानी कि जो हमारी पारगमित या फिर जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उसको हम ये कहते हैं। तो अब ये इस तरफ जा रही है, तो आप एक चीज नोट करते हैं यहाँ पे कि इसको यहां से यहां तक जाने में थोड़ा टाइम लगता है। क्यों लगता है, और उसको यहां से यहां तक जाने में थोड़ा डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्यों आता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये डिफरेंस आता है इसकी वजह से, ये रे जो है वो पहले इसके अंदर जाती है फिर इससे बाहर निकलती है। आप स्पॉटलाइट से समझ सकते हैं, पहले इसके अंदर जाती है फिर बाहर निकलती है, जबकि ये जो है वो रे डायरेक्ट इससे बाहर निकल रही है। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा जो पाथ इसका है उसको हम कंट्रोल करने के लिए एक और प्लेट P लगाते हैं। इसको अगर मैं P1 नाम देता हूं तो, और ये हो जाएगी P प्लेट, जिसको हम आगे डायग्राम में देख लेंगे आगे जब हम इसका एक्सप्लेनेशन और अच्छे से थ्योरेटिकली समझेंगे। तो यहाँ पे ये भी उसी मटेरियल की प्लेट होती है जो कि ये मटेरियल होता है, और इन दोनों मटेरियल, ये दोनों बेसिकली पैरेलल होती है और ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होती है। ओके, और ये भी जो है ये दोनों जो है 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, इट मींस ये जो है वो पैरेलल है, दोनों का मटेरियल सेम होता है। बट ये जो रे होती है, जो हमारे सेकंड जो प्लेट है ना, ये प्लेट रे के जो पाथ है उसको कंट्रोल करने के लिए है, उसको इक्वली करने के लिए है। ओके, ताकि इंटरफेरेंस जो हमको अच्छे से मिले। तो यहाँ पे क्या होता है कि पैरेलल है और ये रे को कंट्रोल करने के लिए होती है। ये बेसिकली प्लेन प्लेट होती है, प्लेन ग्लास होता है, इसमें कोई सेमी सिल्वर्ड नहीं है, ओनली प्लेन ग्लास होता है जिससे कि रे आराम से पास हो सके। अब रे जब वापस आती है तो यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है इस टाइप से, और इसको हम टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं। टेलीस्कोप लगा होता है, टेलीस्कोप जिसको हम दूरदर्शी कहते हैं, उसकी मदद से, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे इंटरफेरेंस देखते हैं। वो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होती है, सर्कुलर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस के फॉर्म में होता है। इस टाइप से आपको रेस्पेक्टिवली डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है। तो ये पूरा इसका वर्किंग सिस्टम होता है, और वर्किंग सिस्टम इसके एपरेटस किस टाइप से होते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि इसमें फ्रिंजेस के टाइप्स क्या होंगे, और अगर हम यहाँ पे एक लाइट यानी कि मोनो लाइट सोर्स नहीं लेके, मोनोक्रोमेटिक जो लाइट सोर्स होता है वो नहीं लेके, अगर हम यहां से जो है किसी व्हाइट लाइट का यूज करते हैं तब क्या होगा, या फिर ये मिरर 90 डिग्री एंगल पे नहीं हो, 90 से ज्यादा हो, एक्यूट एंगल पे हो, या फिर 90 से
जो है 90 से कम, एक्यूट एंगल 90 से ज्यादा पे हो। तो अलग अलग कंडीशंस के हम वहां पे डिस्कस करेंगे और आगे चलते हैं हम यहाँ पे इसके कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को समझते हैं। एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखें कि ये जो रे जो M1 और M2 की तरफ जा रही है ये कोहेरेंट रे होती है, बिकॉज सेमी सिल्वर्ड प्लेट के बाद में कोहेरेंट हो जाती है, कला संबंध हो जाती है। कला संबंध होने के बावजूद ही इसका व्यतिकरण हो पाता है, क्योंकि कोहेरेंट रेज का ही व्यतिकरण हो पाता है, इंटरफेरेंस हो पाता है। तो ये भी बेसिकली इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है और ये तो ऑब्वियसली इसमें होना ही चाहिए, बिकॉज यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में और वहां पे इसको अच्छे से और हम समझते हैं। हमने जो पॉइंट वहां पे डिस्कस किए थे वो पॉइंट हमने यहाँ पे जो है मैंने लिख रखे हैं। तो ये पॉइंट है कि इट इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर ऑब्जर्वेशन। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। किसी लाइट वेव का जो इंटरफेरेंस होता है, व्यतिकरण होता है, उसको प्राप्त करने का एक एक्सपेरिमेंटली सेटअप है। इन दिस सेटअप देयर आर टू मिरर्स M1 एंड M2, हमने वहां पे डिस्कस किया, सिचुएटेड एट अ परपेंडिकुलर आर्म्स ऑन दी स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर के परपेंडिकुलर आर्म्स पे होते हैं, यानी कि दूसरे के लंबवत होते हैं। द मिरर M2 is fixed while mirror M1 can be displaced linearly। ये linearly एक रेखा के रूप में, जैसा कि हमने मिरर M को वहां पे देखा था, वो डिस्प्लेस्ड हो सकता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू। वहां पे एक स्क्रू लगा होता है जिसके हेल्प से हो जाता आगे पीछे होता है linearly। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिरर M1 कैन बी मेजर्ड विद द स्केल अटैच्ड टू द स्क्रू। उस स्क्रू के साथ में एक स्केल लगी होती है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं स्ट्रक्चर में। ये स्केल उस स्क्रू के साथ में होती है जो कि इसके डिस्प्लेसमेंट को मेजर करती है। फिर यहाँ पे कहा है कि देर इज अ सेमी सिल्वर्ड प्लेट P1। यहाँ पे ये जो प्लेट P1 है, इसको हमने P1 कह देते हैं, इसको P2 कह देते हैं। तो प्लेट P1 जो है सेमी सिल्वर्ड है, ये इंक्लाइंड विथ 45 डिग्री। यहाँ पे जैसा कि आपको वहां पे बताया था 45 डिग्री पे ये इंक्लाइंड होती है ईच साइड ऑफ द मिरर। जो भी साइड्स होती है मिरर की, एक ये साइड और एक ये साइड, इनके साथ में 45 डिग्री से इंक्लाइंड होती है। तो the telescope to observe the interference pattern in the form of the circular bright and dark fringes। ये जो टेलीस्कोप लगा होता है, ये इस टाइप की सर्कुलर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए लगा होता है। इन द पाथ ऑफ ट्रांसमिटेड रे, यहाँ पे जैसा कि हमने वहां पे डिस्कस किया था कि ट्रांसमिटेड रे में ये जो P1 P प्लेट है, या फिर हम इसको P2 कह देते हैं, P2 अनदर प्लेट P1 ऑफ सेम मटेरियल। P2 प्लेट को हम वहां पे रखते हैं, इन दोनों का जो मटेरियल है वो सेम मटेरियल होता है और ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट होती है। ये तो सेमी सिल्वर्ड होती है, बट ये जो है वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट होती है, वो कि इसके जो पाथ डिफरेंस को इक्वलाइज करने के लिए होती है। एंड इसको हम कहते हैं, उसका मोस्ट इंपोर्टेंट नाम ध्यान रखना, इनकी थिकनेस भी बराबर होती है, ये पैरेलल होती है, पैरेलल प्लेस्ड होती है। और प्लेट जो P2 है, दिस इज कॉल्ड द, इसको हम कहते हैं कंपाइल्सिंग प्लेट। कंपाइल्सिंग प्लेट का मतलब होता है प्रतिकारी प्लेट, और ये इसको हम कहते हैं कंपाइल्सिंग प्लेट, जो कि क्या करती है, दोनों का जो फेज डिफरेंस है, यानी कि जो यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है, पाथ डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस नहीं, पाथ डिफरेंस जो है, ये उसको इक्वलाइज करने का काम करती है। अब हम अगर बात करते हैं यहाँ पे कि इसकी कंडीशंस में टाइप ऑफ द फ्रिंजेस कैन बी ऑब्जर्व इन द सेटअप, किस टाइप की फ्रिंजेस को हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं मिरर की कंडीशन पे, हम देखते हैं। तो ये होती है मिरर की फर्स्ट कंडीशन। मिरर की फर्स्ट कंडीशन का मतलब है कि यहां पे अगर मिरर जो है वो सिचुएटेड है परपेंडिकुलर आर्म्स पे, अगर वो परपेंडिकुलर आर्म्स पे सिचुएटेड है, इस कंडीशन में मिरर M1, ये M1 मिरर है और ये M2 मिरर है, ये अगर इस कंडीशन में सिचुएटेड है, तो उस टाइम पे यहाँ पे सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगी। कैसी फ्रिंजेस बनेगी? सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, ये सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगी। तो सर्कुलर फ्रिंजेस किस टाइप से बनेगी? जैसा हमने ऊपर भी देखा था, यहाँ पे और देख लेते हैं। ये इस टाइप से यहाँ पे सर्कुलर फ्रिंजेस बनती है। सर्कुलर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस का निर्माण यहाँ पे होता है। ओके, ये थोड़ा ठीक नहीं बन रहा है, पर हम यहाँ पे कोशिश करते हैं ठीक बनाने की। तो ये सर्कुलर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस के फॉर्म में आपको यहाँ पे ऐसे मिलता है। ये हो जाएगा इसके लिए फर्स्ट कंडीशन। अब अगर मैं सेकेंड कंडीशन में बात करता हूं, तो सेकेंड में दो कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, जो एंगल है, एंगल इज थीटा, जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए इन दोनों M1 एंड M2 के बिटवीन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं एंगल बिटवीन M1 एंड M2, M1 एंड M2 शुड नॉट बी 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स ये 90 से बड़ा हो सकता है, ये M1 है, ये M2 मिरर है। तो इस केस में कंडीशन में जो फ्रिंजेस होगी वो कैसी बनेगी, तो उसके लिए हम बात करते हैं, जब आपके पास में थीटा
इज इक्वल टू, सॉरी, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो ये आपको कुछ इस टाइप से मिलती है, फ्रिंजेस जो होती है वो कुछ इस टाइप से मिलती है। क्योंकि एक चीज आप ध्यान रखें यहां पे हमेशा, ये क्या होगी, फ्रिंजेस जो हो जाएगी वो यहां से कट जाएगी, इसका आपको सेकंड पार्ट जो है वो नहीं दिखेगा। फ्रिंजेस बनने का थोड़ा आपको यहाँ पे मीनिंग समझना पड़ेगा। देखो इस सेटअप में जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो हमेशा डार्क होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। डार्क सेंट्रल पॉइंट मिलता है, इट मींस हमको जो फ्रिंजेस मिल रही है, वो जो व्यतिकरण मिल रहा है, इंटरफेरेंस मिल रहा है, वो बेस्ट क्वालिटी का इंटरफेरेंस है। और ये कब मिलता है? जब आपका यहाँ पे दोनों मिरर जो होते हैं इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। मिरर एंगल बिटवीन मिरर्स, इट शुड बी 90, इट मस्ट बी 90 डिग्री। तब आपको ये इस टाइप से एकदम बेस्ट क्वालिटी का इंटरफेरेंस मिलेगा और एकदम सर्कुलर, और इसका जो सेंटर होगा वो एकदम डार्क मिलेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ पे भी जो सेंटर है वो डार्क है, ये वही कंडीशन है जिसमें हम इस इंटरफेरोमीटर को रखते हैं। बट इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपको उसका हाफ पार्ट मिलेगा, और ये जो है थोड़ा दूर जाते जाते क्या हो रहा है, लीनियर हो रहा है ये इस टाइप से। तो यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी का इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको इस टाइप का इंटरफेरेंस जो है फ्रिंजेस मिलती है। और इन फ्रिंजेस को हम कहते हैं लोकलाइज फ्रिंजेस। क्या कहते हैं? स्थानिक फ्रिंजेस। यहाँ पे लिख लेता हूं, ये जो फ्रिंजेस होती हैं इनको हम कहते हैं लोकलाइज्ड फ्रिंजेस, या फिर हम इसको कहते हैं स्थानिक। लोकलाइज फ्रिंज यहां से हमको मिलती है। ओके, अब मैं इस कंडीशन की बात करता हूं। यहाँ पे थीटा जो है वो क्या है, 90 से कम है, इट मींस थीटा लेस देन 90 डिग्री। ये होगी इसके लिए ए, ये हो गया इसके लिए बी। दोनों नॉट इज इक्वल टू 90 है, इसलिए हमने इनको दोनों को एक साथ में रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, इस तरफ इस कंडीशन में आपको ऐसे इसमें जो है वो फ्रिंजेस मिल रही है, तो इस कंडीशन में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जो है फ्रिंजेस वो भी यहाँ से कट जाएगी, ये इस टाइप से आपको हाफ हाफ फ्रिंजेस दिखेगी। और लास्ट में जाते जाते क्या होगा, आपको ऐसे इस टाइप से फ्रिंजेस मिलेगी, और वो भी क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपके पास में लोकलाइज्ड फ्रिंजेस मिल रही है। तो सीन जो सर्कुलर फ्रिंजेस आपको मिल रही है वो किस कंडीशन में मिल रही है, ओनली एंड ओनली 90 डिग्री प्लेस्ड जब होता है मिरर, उस टाइम पे आपको सर्कुलर कंडीशन मिल रही है। इसमें ये M1 हो जाएगा और ये इसका M2 मिरर हो जाएगा। तो हमने फ्रिंजेस की बात कर ली कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन दी सेटअप। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे व्हाइट लाइट का यूज करता हूं तो फ्रिंजेस विथ व्हाइट लाइट कैसी बनेगी, और इफ वी यूज द व्हाइट लाइट इन द सेटअप। अगर हम यहाँ पे व्हाइट लाइट का यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्राइट रिंग्स जो होंगी, ब्राइट रिंग्स आपको मिलेगी। और वो ब्राइट रिंग्स कैसी मिलेगी, 7 कलर्स की, 7 कलर्स की ब्राइट रिंग्स आपको मिलेगी। व्हाइट लाइट में 7 कलर का मिक्सचर होता है। व्हाइट लाइट क्या होता है, 7 कलर का मिक्सचर ही तो होता है। वो 7 कलर का मिक्सचर आपको यहाँ पे मिलेगा विपक्योर। जो विपक्योर 7 कलर का मिक्सचर होता है, वो विपक्योर जो है वही आपका जो याद होना चाहिए, विपक्योर का जो ऑर्डर होता है, तो वो आपको यहाँ पे मिलता है। तो अगर मैं बात करता हूं कि ये जो आपको मिलता है विपक्योर, वो किस टाइप से मिलता है, जैसे मैं बेसिकली हमारे पास में सारे कलर तो नहीं है, तो मैं एक ही कलर से सबको डिनोट करता हूँ, या फिर अलग अलग कलर से इस टाइप से डिनोट कर लेता हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारा सेंट्रल है, उसके बाद में इस टाइप से इसके ऊपर जो है वो सेकंड फ्रिंज, सेकंड कलर यहाँ पे, मतलब आपको कह सकते हैं 7 डिफरेंट कलर से आपके पास में यहाँ पे ब्राइट रिंग्स मिलेगी। तो वो कलर्स तो नहीं है, बट मैं यहाँ पे आपको एक नोटेशन की फॉर्म में अलग अलग डिफरेंट कलर लेके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ओके, सो इसको ये विपक्योर की जो है वो उस कंडीशन में नहीं है, उस ऑर्डर में नहीं है। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 डिफरेंट कलर मिलेंगे, और इस टाइप से 7 डिफरेंट कलर में क्या होगा, ये होगी इसकी फर्स्ट कंडीशन। अब क्या होगा कि जो 7 डिफरेंट कलर है वो ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर। जब उसमें क्या होगा, जो फर्स्ट कंडीशन में तो ये हो सकता है, सेकंड कंडीशन में अगर यहाँ पे जो मिरर है वो 90 डिग्री नहीं है, यानी कि जो हमारी सेकंड कंडीशन है, मिरर कुछ डिस्प्लेस हो जाता है एंगल से, तो वहां पे आपको क्या होगा, यही फ्रिंजेस जो होंगी वो ओवरलैप करेगी। कैसे करेगी, जैसे ये एक है, इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे इस कलर से अगर मैं इसको डिनोट करता हूँ, तो दूसरी जो फ्रिंज मिलेगी उसके ऊपर ओवरलैप करेगी इस टाइप से। ओके, तीसरी फ्रिंज जो मिलेगी वो भी क्या हो जाएगी, इसके ऊपर ओवरलैपिंग करेगी। एंड चौथी अगर मैं बात करता हूँ रिंग के बारे में, वो भी इसके ऊपर ओवरलैपिंग करेगी। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक मिक्सचर मिलेगा। वो कौन सा होगा, येलो कलर। येलो कलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि
एवरेज जो कलर होता है सभी लाइट का, व्हाइट लाइट का एवरेज कलर जो होता है वो औसत रंग जो होता है ना वो येलो होता है। तो यहाँ पे इसको बेसिकली विपक्योर की कंडीशन में नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, बट हम यहाँ पे एक समझने के इरादे से हम इसको समझ सकते हैं कि इस टाइप से 7 कलर्स मिलेंगे। बट सेकंड कंडीशन में क्या होगा आपके पास में, अगर ये ओवरलैप कर जाती है एक दूसरे के ऊपर तो आपको वहां पे उसका एवरेज कलर येलो कलर वहां पे आपको देखने को मिलेगा। सो ये हमने पढ़ा था कि व्हाइट लाइट के बारे में इसका यूज करते हैं तो क्या होता है उस कंडीशन में। फिर हमने उससे पहले पढ़ा था कि अगर यहाँ पे हम थीटा की पोजीशन यानी कि मिरर में जो एंगल है उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो उस टाइम पे कौन सी फ्रिंजेस मिलेगी। एक फ्रिंजेस हमको मिलेगी सर्कुलर फ्रिंजेस और एक यहाँ पे मिलती है हमको लोकलाइज फ्रिंजेस। इट मींस यहाँ पे दो तरह की फ्रिंजेस होती है। फर्स्ट हमको मिलती है सर्कुलर फ्रिंजेस, ओके, और सेकेंड हमको यहाँ से मिलती है लोकलाइज्ड फ्रिंजेस। लोकलाइज फ्रिंजेस कब मिलती हैं, व्हेन एंगल मस्ट नॉट बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री। ये जब 90 डिग्री नहीं होता है उस कंडीशन में ये हमको लोकलाइज्ड या स्थानिक फ्रिंज देखने को मिलती है। उससे पहले हमने सेटअप के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन से एकदम समझा था और हमने आप इसकी थ्योरी भी लिख दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि एक परफेक्ट नोट्स के रूप में आपके पास में ये टॉपिक को समझा जा सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।